हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटर्न टू द पास्ट एंड गेट रिबॉर्न रिच के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। होप यू लाइक द सीरीज। ये बिल्कुल रिमॉन रिच की तरह है। ओके लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गमना का सीन दिखाया जाता है। एक बोलता है कि लीडर फंड मूव हो रहा है। लीडर बोलते हैं कि कितने, वो बोलते हैं कि 20,000 स्टॉक्स। लीडर बोलते हैं कि किसी ने नोटिस किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें। लीडर बोलते हैं कि हम क्या करें, हम आउट होने वाले हैं, अब इस पे हम क्या कर सकते हैं। वो लकी कमीना, उसे पता चल गया, इस वजह से उसने ये किया है। हमें इन लोगों से केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर हम गिरे तो हम मर जाएंगे, समझ रहे हो। लीडर अपने मन में बोलता है कि वो कमीना है कौन। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो बोलता है कि 3 दिन में 46 मिलियन वॉन, इतने पैसे मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखे हैं। पर मैं अभी भी पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ, मैंने तो अभी बस स्टार्ट किया है। अभी मुझे और भूख है। मैं जैंग टाइसन, मैं फ्यूचर से फास्ट में आया हूँ। हमें हान रिवर का सीन दिखाया जाता है 2020 का। एक जन बोलता है कि क्या मैं इस ब्रिज से कूद जाऊँ। तभी वहाँ पे एक जन वहाँ पे पहले से होता है और वो बोलता है कि मुझे हाथ मत लगाना, मुझे हाथ मत लगाना, समझे, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या तुम ये क्या कर रहे हो। वो रोते हुए बोलता है कि एक तो मेरी लाइफ पहले ही खराब हो चुकी है, मुझे जीना नहीं है, मुझे जीना नहीं है, पर मुझे बचाओ, पर मुझे बचाओ, मुझे मरना भी नहीं है। वो बोलते हैं कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं आजकल। और वो लड़का बोलता है कि कूद के भी कुछ नहीं होने वाला। इस बच्चे की लाइफ देखो, बच्चे की लाइफ कितनी अच्छी है। वो बच्चा रोड क्रॉस कर रहा होता है, पर तभी वहां पे गाड़ी आती है और वो बच्चे को उड़ाने वाली होती है, पर हमारे हीरो उस बच्चे को बचा लेता है और खुद ठुक जाता है। और वो बोलता है कि क्या 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 मैं ऐसे मरने वाला हूँ, पर इससे मेरे पेरेंट्स को इंश्योरेंस तो मिल जाएगा ना, राइट। तभी एक जन बोलता है कि पागल कहीं के, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। टाइसन बोलता है कि मैं हवा में क्यों हूँ। बूढ़े बाबा तुम कौन हो, क्या तुम रीपर हो। वो बोलते है कि मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। टाइसन बोलता है कि क्या पूर्वज, ये क्या होता है। वो बोलता है कि कैसी जिंदगी जी रहे हो, बेकार की जिंदगी जी रहे हो। मैं तुम्हें प्रेजेंट देता हूँ, तुम फिर से अपनी लाइफ में जाओगे और मैं दिखाओगे तुम क्या कर सकते हो। तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे देन मैं तुम्हें फिर मारूंगा और मैं फिर से तुम्हें जिंदा करूंगा, समझे। जाओ नीचे। टाइसन बोलता है कि मैंने ये कब कहा कि तुम मुझे बचाओ। हमें एक जन को दिखाया जाता है, वो अलार्म बंद करता है और बोलता है कि रुको, मैं कहा हूँ। और यहाँ पे ही पहला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ता है, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइसन बोलता है कि मैं 2020 में था, मेरा एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ था, मैं 32 साल का था और मैं अब छोटा हो गया हूँ। क्या क्या मैं 2006 में आ गया हूँ। अभी अभी मैं कितने साल का हूँ, क्या मैं 18 को हूँ। क्या अब सब चेंज होगा, देन मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। उन दिनों में कुछ भी नहीं करता था। हाँ, मुझे तो मेरे सारे स्किल्स याद है जो मैंने 32 साल में सब सीखे हूँ। मुझे सब कुछ याद है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे तो सब स्टॉक का भी याद है। मैं तो वहां पे ही काम करता था। क्या वो बूढ़ा बाबा, उसने वो प्रेजेंट की बात की थी, उसने वो क्या बोला था। और ये क्या है, ये काय की रोशनी है। तभी एक जन बोलता है कि नीचे बैठो, तुम 5 एलिमेंटल मेथड सीखने वाले हो। टाइसन बोलता है कि तुम कौन हो। टाइसन बोलता है कि अब तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। वो बोलते हैं कि डायरेक्टर ऑफ शेंशियन हेल्थ केयर, जल्दी बैठो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है। टाइसन बोलते हैं कि ओ, वो बोलते हैं कि गधे कहीं के फोन देखना बंद करो, समझे, और रामेन खाते जाओ। टाइसन बोलता है कि क्या ये लीगल ट्यूटोरियल लेसन है। वो बोलते हैं कि बैठो। टाइसन बोलता है कि मैंने ये मूवीज और नॉवेल्स में देखा है। वो बोलते हैं कि साला एक भी इधर उधर हुआ ना गधे कहीं के, तुम्हें डिसीज हो जाएगा, तुम्हें बोन डिसीज हो जाएगा, समझे। स्टार्ट करते हैं, रेडी, लेट्स बिगिन। टाइसन अपने मन बोलता है कि मेरी बैक मुझे दर्द हो रहा है और वो चिल्ला रहा होता है। वो बोलते हैं कि होल्ड करो, जितना दर्द होगा उतने स्ट्रांग होंगे। टाइसन बोलता है कि प्लीज प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, और वो जम से चिल्लाता है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड फिर हम बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइसन बोलता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे, मैंने सच्चे में 5 एलिमेंटल सीख लिया है। ये तो पूरा पसीने से भी किया हो। कैलेंडर 500, 6 GB रैम, ग्राफिक एंड 10 GB हार्ड डिस्क एंड लिनक्स सॉफ्टवेयर, जो उन्हें कंप्यूटर भी दिया है। तभी एक जन बोलता है कि टाइसन ब्रेकफास्ट रेडी है, टाइसन आ जाओ। टाइसन रोते हुए बोलता है कि मॉम। और वो हमें बताता है कि जब मैं बार एग्जाम में फेल होता था तब भी मॉम मुझे कुछ नहीं बोलती थी, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि अपने आप की टेक केयर करो। टाइसन बोलता है कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। वो बोलती है कि ठीक है। वो टाइसन अपने आप को मिरर में देखता है, उसकी बॉडी बन गई होती है और वो बोलता है कि मेरी स्किन तो अच्छी हो गई है, मैं अच्छा लग रहा हूँ। मेरा हाउस जो वो 10 जनरेशन से चल रहा है, इस वजह से मैं कंट्री साइड में रहता हूँ, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ। मॉम बोलती है कि क्या हुआ, खाना ठंडा हो रहा है। टाइसन रोते हुए बोलता है कि मॉम, और वो उन्हें हक कर लेता है और बोलता है कि, और वो बोलती है कि क्या हुआ। टाइसन बोलता है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग है, ऐसे ही आपकी बॉडी रहने दीजिएगा, ओके। वो बोलती है कि हाँ खाना खा लो। टाइसन खाना खा रहा होता है, वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा, ये बेस्ट है। मॉम बोलती है कि ओ। टाइसन बोलता है कि अभी भी हम गरीब हैं।
मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। और यहाँ पे ही ये वाला एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में मॉम बोलती है कि ये तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। टाइसन बोलता है कि मैंने ये सब कुछ किया है मिलिट्री में, जब मैं मिलिट्री में था। मॉम बोलती है कि मिलिट्री में? टाइसन बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि क्या? टाइसन बोलता है कि थोड़ी देर बाद मॉम सो गया, देन मैंने पूरी घर की साफ सफाई की, घर का सारा काम किया। ये एप्पल्स अच्छे नहीं है, मुझे याद है मेरी फैमिली का यहाँ से ही कोलैप्स हुआ था, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे स्टॉक्स आता है, अब मैं एक जीनियस हूँ, अब मैं जीनियस बन जाऊंगा। पर नहीं, मैं 2006 में हूँ, स्टॉक की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है इस कंट्री में। अब मैं क्या करूँ? इस टाइम पे मैं ज़्यादा स्टॉक में कुछ कर भी नहीं सकता। घंटे का जीनियस, क्या कर सकता हूँ? हाँ, हाँ, वेब नॉवल सर्ट पानकू मांग। आई एम सॉरी राइटर चैंग जी। उनकी स्टोरी मैजिक वॉरियर एंड लाइटिंग स्वॉर्ड दोनों ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है। मुझे वो स्टोरी याद है, मुझे वो स्टोरी पूरी की पूरी याद है। मैं गधा नहीं हूँ, मैं जीनियस हूँ। मैं इस नॉवेल को फिर से रिबॉर्न करूँगा मेरे साथ। और वो पूरी नॉवेल लिख रहा होता है, और वो लगातार वो उस नॉवेल को पूरा लगातार लिख रहा होता है। एक एक चीज़ लिख रहा होता है, कैरेक्टर का नाम लिख रहा होता है, सब कुछ लिख रहा होता है। और वो बोलता है कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आएगा। और वो लगातार लिख रहा होता है, और उसका कंप्लीट हो जाता है। और वो बोलता है कि इससे पहले फ्री सेक्शन में डालता हूँ, ये सीरीज़ धमाका करने वाली है। आईडी क्या रखता हूँ? गोल्डन ड्राइवर रखता हूँ। मैंने ये डाल दिया। ये फीलिंग होती है राइटर की। अब पैसा ज़्यादा दूर नहीं है, ये मज़ा आने वाला है। अब मुझे मॉम बोलती है कि इसे क्या हुआ, इसने क्या खा लिया है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ पढ़ते हैं। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइसन मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, इस बार मैं लूज़र नहीं बनने वाला। और वो नहा लेता है, और वो बोलता है कि मुझे टॉप पब्लिशर्स का ईमेल आया, मुझे अच्छे पब्लिशर को ढूंढना पड़ेगा। मॉम बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? टाइसन बोलता है कि मैं आज आपको लंच करवाऊंगा, चलिए। मॉम बोलती है कि तुम्हारे पास पैसा थोड़ी है, तब भी चलो, वैसे बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं गए नहीं। टाइसन हमें बताता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करने जा रहे हैं पब्लिशर के साथ। मैं लीगल एक्ट्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी भी माइनर हूँ। सो मेरे पेरेंट्स एज ए गार्डियन, मेरी मॉम साथ में चलेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव। टाइसन बोलता है कि मॉम यहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं। मॉम बोलती है कि तुमने तो कभी कॉफ़ी पी भी नहीं, तुम्हें तो कॉफ़ी का टेस्ट भी नहीं पता। टाइसन बोलता है कि चलिए ना मॉम, अच्छा वेदर है, आप मुझे ट्रस्ट करती है ना? वो बोलते हैं कि हाँ, ठीक है। वो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं, और वो लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, और बोलते हैं कि नहीं, ये तो एक बच्चा है। टाइसन अपने मन में बोलता है कि ये लोग तो यहाँ पे पहले से आए हैं, ये अच्छा है। टाइसन बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप न्यूज़ मीडिया से हैं? वो बोलते हैं कि क्या मिस्टर गोल्डन ड्राइवर? टाइसन बोलता है कि हाँ, मैं ही हूँ वो गोल्डन ड्राइवर। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग बोलते हैं कि ये तो एक बच्चा है। वो बोलते हैं कि हेलो। टाइसन बोलता है कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वो बोलते हैं कि नहीं, बैठो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी एज कितनी है? टाइसन बोलता है कि मैं सेकेंड ईयर में हूँ, हाई स्कूल में। मॉम बोलती है कि ये कौन है, गोल्डन ड्राइवर क्या है? टाइसन बोलता है कि सो लगता है कि आप हाई स्कूलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? एक बोलते हैं कि हाँ, मैं सी हूँ नाइस मीडिया का। दूसरा बोलता है कि मैं एडिटर हूँ। टाइसन बोलता है कि मैं जैंग टाइसन हूँ। मॉम, आप अपना इंट्रोडक्शन इन्हें दे सकती है, ये पब्लिशर है नाइस मीडिया के। मॉम बोलती है कि पब्लिशर? टाइसन बोलता है कि आपका सन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला। सीईओ बोलता है कि राइटर जैंग मदर, मैं नाइस मीडिया का सीईओ, मेरा नाम नामचोई वुंगचान है। आपका सन सच में अच्छा है। मॉम बोलती है कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा सन राइटर कब बन गया? टाइसन बोलता है कि आपका सन राइटर क्यों नहीं हो सकता? मॉम बोलती है कि तुम्हारी राइटिंग स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है, और अचानक से तुम राइटर बन गए, और स्टूडेंट को तो पढ़ाई करनी चाहिए, राइटिंग वाइटिंग क्या है? टाइसन बोलता है कि मैंने वेकेशन के टाइम में ये सीखा था, और मैंने राइटिंग स्टार्ट की, और अब मैंने एक सीरीज लिखी, और इसे इंटरनेट में डाला, उस नॉवेल को इंटरनेट में डाला, और सब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और अब ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। आप तो मुझ पे मरने तक ट्रस्ट करने वाली थी ना? वो बोलती है कि लगता है कि तुम आज ही मुझे मारेगा बेटे। सीईओ बोलते हैं कि मैम, मिस्टर जैंग की नॉवल सच में अच्छी है, और लोगों को पसंद आ रही है, आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती है, और आप इस पे भी ट्रस्ट कर सकती है। एडिटर बोलता है कि अब तक का सबसे बेस्ट काम है जो भी अभी तक मैंने देखा है। मॉम बोलती है कि मैजिक वॉरियर टाइटल तो अच्छा है। टाइसन बोलता है कि मेरी स्किल्स अच्छी है मॉम। और हाँ, क्या आप लोग कॉफ़ी ऑर्डर कर सकते हैं? मुझे एक आइस कॉफ़ी चाहिए। और हाँ, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट लाया है? वो बोलते हैं कि हाँ। टाइसन बोलते हैं कि मुझे दिखाइए। वो बोलते हैं कि अच्छे से देखिए, आराम से देखिए। टाइसन उसे देख रहा होता है, और उसे पढ़ रहा होता है, और अपने मन में बोलता है कि ये 5 साल का है, ओके।
टाइसन बोलता है कि सेकंड कॉपीराइट ऑथर का होना चाहिए। वो बोलते हैं कि पर ये सब नहीं देते। टाइसन बोलता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए, डाउन पेमेंट 20 मिलियन वॉन। और वो शॉक होते हैं और टाइसन बोलता है कि मुझे गारंटी फी भी चाहिए और रॉयल्टी चाहिए 10%, 6,000 कॉपीज पे। एडिटर बोलते हैं कि पर कोई भी न्यू राइटर को ये सब नहीं देता है, इतना सब नहीं देता है। टाइसन बोलता है कि क्या आपने नोटबुक लाया है? मैं आपको एक चांस देता हूँ, मुझे बताइए आपको चाहिए या नहीं। टाइसन पेन ड्राइव निकालता है और बोलता है कि इसमें 5 स्क्रिप्ट है, इसमें 5 मनवा स्क्रिप्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में मॉम बोलती है कि लगता है कि मुझे कुछ हो गया है टाइसन। टाइसन अपने मन में बोलता है कि मॉम सरप्राइज हो गई है, मैंने भी अभी देख लिया। सीईओ बोलते हैं कि राइटर जैंग, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है, मैं आपको 20 मिलियन वॉन देता हूँ डाउन पेमेंट में, ये साइन कर लीजिए। टाइसन बोलता है कि टाइसन साइन करता है और एडिटर बोलते हैं कि आप रिप्रेजेंटेटिव है, आप भी साइन कर लीजिए। ओके, मैंने डाउन पेमेंट ट्रांसफर कर दिया 20 मिलियन वॉन। सीईओ बोलते हैं कि थैंक यू सो मच हमारे साथ साइन करने के लिए मिस्टर जैंग। टाइसन बोलता है कि इससे हम दोनों का फायदा है। ओके मॉम चलिए। वो बोलते हैं कि रुकिए ना, खाना खा लेते हैं। टाइसन बोलता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम। मॉम बोलती है कि थैंक यू सो मच जो भी आपने किया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या हुआ पर थैंक यू सो मच। सीईओ बोलते हैं कि मैम ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। एडिटर बोलते हैं कि वैसे आप कितने वॉल्यूम निकालने वाले हैं? 10। टाइसन बोलता है कि 60। और वो शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि 60 के ज़्यादा नहीं हो जाएगा? टाइसन बोलता है कि चिंता मत कीजिए। वो बोलते हैं कि कोई नहीं, हम प्रोग्रेस देख के करेंगे, ओके नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इस बारे में। और वो वहाँ से चले जाते। और मॉम बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? टाइसन बोलते हैं कि बैंक। मॉम बोलती है क्या तुम्हें वहाँ पे और काम है क्या? हमें ये सब फादर को नहीं बताना चाहिए तुम्हारे? टाइसन बोलते हैं कि मॉम मुझ पे आप ट्रस्ट कीजिए, मुझे 1 मंथ दीजिए, देन हम फादर को सब बता देंगे। मॉम बोलती है कि ठीक है। टाइसन बोलता है कि चलिए लंच करने। हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। टाइसन बोलता है कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब चीज़ें डिटेल में दिख रही है, देखते अब मुझे कौन रोकता है। 20,000 शेयर्स लिए मैंने। टाइसन बोलता है कि लोगों को अब डर लगेगा। तभी एक जन बोलता है कि लीडर फंड मूव हो रहे हैं। लीडर बोलते हैं कि क्या कितने हुए? वो बोलते हैं कि 20,000 स्टॉक्स। लीडर बोलते हैं कि किसी ने नोटिस किया और वो लेने आया है। वो बोलते हैं कि अब हम क्या करें? लीडर बोलते हैं कि क्या करें, हम आउट होंगे, पता नहीं कौन कमीना है वो। टाइसन बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, 3 दिन में 46 मिलियन वॉन, मैं रुकने नहीं वाला हूँ, मुझ में और भूख बाकी है। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ता है, लेट्स गो। मॉम को दिखाया जाता है। मॉम बोलती है कि हनी क्या हुआ? वो बोलते हैं कि कुछ नहीं। सिस्टर बोलती है कि डैड आप तो बीमार लग रहे, आपको क्या हुआ? टाइसन बोलता है कि चलिए बाहर चलते हैं मॉम, आज की ट्रीट मेरे तरफ से। सिस्टर बोलती है क्या तुम तो कुछ पैसे कमाते भी नहीं हो क्या? क्या तुम कुछ पार्ट टाइम जॉब करते हो? क्या तुम राइटर हो? वो लोग बाहर आते हैं, वो घूम रहे होते हैं और वो एक शॉप में जाते हैं और उनकी सिस्टर को एक फ़ोन अच्छा लगता है। वो बोलती है कि कितना ज़्यादा अच्छा है। डैड बोलते हैं कि हम इन्हें बाय नहीं करने वाले, चलो। टाइसन बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वो बोलते हैं कि पक्का? टाइसन बोलता है कि हाँ। डैड बोलते हैं कि ये ज़्यादा हो जाएगा। वो शॉप वाला बोलता है कि सर आपका बिल 2.17 मिलियन वॉन आया है। और वो लोग शॉक हो जाते हैं और टाइसन बोलता है कि ओके। और वो लोग बाहर आते हैं और टाइसन बोलता है कि ओके नेक्स्ट जगह हम जाने वाले हैं, ओके यहाँ पे जाएंगे हम। वो लोग कार शोरूम में आए होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आइए आइए सर। टाइसन बोलता है कि मॉम ये कार अच्छी है ना? डैड बोलते हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम इसे नहीं ले सकते हैं। मॉम बोलती है कि हनी ये देखिए। वो बोलते हैं क्या पासबुक? तुमने पासबुक यहाँ पे क्यों लाया? ये पासबुक तो अलग लग रही है। क्या 50 मिलियन वॉन, इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास? मॉम बोलते हैं कि हमारा टाइसन बड़ा हो गया। टाइसन बोलता है कि डैड ट्रस्ट मी। वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, पर ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके आई ट्रस्ट यू। टाइसन बोलता है कि देन हम ये लेंगे और हम साथ में जाएंगे। टाइसन नेक्स्ट दिन स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और वो स्कूल जाने के लिए निकलता है और बस में बैठता है और अपने मन में बोलता है कि बहुत साल हो गए हैं। ओके गाइस, कमेंट करके अभी तक बताइए आपको सीरीज कैसे लग रही है। ओके, अभी इस सीरीज में बिल्कुल नहीं कि आपने वीक हीरो देखा है ना, वैसी वाली वाइब स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी स्कूल डेज चालू हो गए तो बहुत मज़ा आने वाला है और इनमें। ओके, अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट एपिसोड, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइसन अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल पहले की तरह है, पर मेरे पास अभी 1 मिलियन वॉन है, और मेरे पास अभी 1 बिलियन वॉन तक मेरी इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है और वो आपस में बात कर रही होती है और टाइसन को दिखती है और बोलती है कि सो हैंडसम। टाइसन बोलते हैं कि क्या ये बैग हेवी है, मैं इन्हें वो ले लूँ? वो बोलती है कि पर, और टाइसन बोलता है कि दे दो।
वो लड़कियां खुश हो रही होती है, तो वहाँ पे एक लड़की बस में चढ़ती है और टाइसन अपने मन में बोलता है कि ये तो मेरी क्रश है, ली इरीन। टाइसन स्कूल में आता है और उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम अच्छे लग रहे हो। टाइसन अपने मन में बोलता है कि मैंने इन्हें बहुत ज्यादा मिस किया। उसके दोस्त बोलते हैं कि तुमने तो अच्छी ग्रोथ किया। टाइसन बोलता है कि पॉर्न देखना बंद करो, तुम्हारी भी ऐसी ही ग्रोथ होंगी। वो बोलते हैं कि साले तू ये क्या बोल रहा है बे, तू क्या। टाइसन बोलता है कि क्या मुझे देगा तू। वहां पे एक जन आता है और वो बोलता है कि किंडर गार्डन जैसा शोर मत करो, समझे। वो बोलते हैं कि होंग सुहांग। होंग बोलता है कि जैंग टाइसन बहुत टाइम हो गया, तुमने अच्छी ग्रोथ की है। टाइसन अपने मन में बोलता है कि ये तो मेंबर ऑफ थर्ड रेट ऑर्गेनाइजेशन का है, ये बॉस था पिछले लाइफ में। होंग बोलता है कि कमी नहीं, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। टाइसन बोलता है कि क्या क्या तुम्हें जलन हो रही है। होंग बोलता है क्या मैं तुमसे चलूंगा, तुम तुम भीख मंगे से मैं चलूंगा। हाँ, लगता है कि तुमने मार नहीं खाई है वेकेशन में, लगता है कि तुम ज्यादा हो गए हो। हाँ, चढ़ गए हो क्या। टाइसन बोलता है कि ओ ग्रेट मैजेस्टी, टट्टी को मैं झुकते हुए नमन करता हूँ। ओ नहीं, सॉरी सॉरी, आप तो टट्टी से भी बेकार है, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में होंग शॉक हो जाता है और सबके सब शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, और वो होंग बोलते है क्या, फिर से कहना कमीने साले, तूने क्या कहा अभी, फिर से कहना जरा, लगता है कि तूने कुछ गलत खा लिया है, फिर से कहना। तो वहां पे सर आते हैं और बोलते हैं कि है तुम लोग वहां पे क्या कर रहे हो, तुम दोनों वहां पे क्या कर रहे हो। टाइसन बोलता है कि कुछ नहीं सर, हम लोग बस बहुत दिन बाद मिले थे ना, खुशी हो रही है हमें, बस बस और कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि जाओ अपनी सीट में जाके बैठो। टाइसन बोलता है कि हे होंगसियोन, लंच पे मिलते हैं। वो अपने मन में बोलता है कि साले तेरी आज ऐसी की तैसी करूंगा, समझा, तू लंच में आ बस। पहली क्लास खत्म होती है और उसके दोस्त बोलते हैं कि टाइसन भाई तू तो गया आज। सेकंड क्लास खत्म होती है और वो बोलते हैं कि आज तेरी तो खैर नहीं पगले, तू तो गया आज। थर्ड क्लास खत्म होती है और वो बोलते हैं कि भाई तू रेडी हो जा, तू तो गया आज। खाना खा चलो खाना खाने चलते हैं। वहां पे होंग आता है और बोलता है कि चलो बाहर टाइसन। और वो गैंग लेके आया होता है और वो गैंग में से एक जन बोलता है कि चलो आज तुम तो गए। टाइसन बोलता है कि तुम कचरे गए, धीरे बोलो। वो चिल्ला के बोलता है कि साले तूने क्या कहा, मुझे कचरा कहा, मुझे कचरा का, तेरी इतनी हिम्मत। टाइसन बोलता है कि चलो बाहर। टाइसन एक लड़की को फोन देता है और वो छुपके छुपके रिकॉर्ड कर रहा होता है। और होंग बोलता है कि मेरे प्यारे जूनियर्स, आज मैं तुम लोगों को ड्रिंक्स दूंगा टाइसन की पिकनिक खुशी में। टाइसन अपने मन में बोलता है कि हाँ और बोलो बोलो। टाइसन अपने मुंह में बोलता है कि हाँ और बोलो। टाइसन बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है। होंग बोलता है कि हाँ, मार खाने से पहले पूछ लो क्या पूछना है। टाइसन बोलता है कि तुम वीक लोगों को परेशान क्यों करते हो, हम भी तो तुम्हारे दोस्त है ना। होंग बोलता है कि क्या, मुझे तुम लोगों से पू आती है, समझे, तुम बेकार के कचरे हो, समझ रहे हो। टाइसन अपने मुंह में बोलता है कि हाँ और अच्छे से बोलो, अच्छा एविडेंस मिल रहा है। टाइसन बोलता है कि और टाइसन बोलता है कि हम सब तो टाइसन बोलता है कि हम फ्रेंड्स हैं ना, हमसे पैसे लेना, हमें मारना ये अच्छा नहीं है। तुम्हारे फादर बहुत बड़े लॉयर है, सिटी काउंसिल के मेंबर है, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। होंग बोलता है कि क्या, मेरे फादर को भी सब कुछ पता है और उनने मुझे कहा है कि इन बेकार के लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार ही कचरे हैं, इनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। टाइसन बोलता है कि सो तुम ये कह रहे हो कि तुम इसलिए हमारे पैसे लेते हो, हमें इसलिए मारते हो क्योंकि तुम्हारे डैड इस सब के पीछे, तुम्हारे डैड तुम्हें बैकअप देते इसलिए। वो बोलते कि ऑफ कोर्स मेरे डैड वो बोलते कि ऑफ कोर्स मेरे डैड की बहुत ज्यादा पहचान है और तुम अभी मरोगे, तुम और तुम्हारे दोस्त अभी बहुत ज्यादा मार खाने वाले हैं। टाइसन बोलता है कि उन्हें छोड़ दो। एपिसोड स्टार्टिंग में टाइसन बोलता है कि अभी बाकी है। टाइसन बोलता है कि अभी शो बाकी है। होंग बोलता है कि फिर से। टाइसन बोलता है कि तुम कमीने लूजर कहीं के, तुम्हारे पूर्वजों को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल शर्म आती होंगी। होंग बोलता है कि तुमने फिर से लाइन क्रॉस की है। और वो टाइसन को मारने लगते हैं और टाइसन उन्हें मारता है और वो शॉक होते हैं और उसके दोस्त डबल शॉक होते हैं। होंग बोलता है कि क्या कर रहे हो, एक साथ अटैक करो। पर टाइसन एक एक करके सबको मार रहा होता है, किक मारता है, पंच मारता है और सबको मार रहा होता है। और होंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मारो इसको, मारो इस कमीने को। तभी एक जन स्टिक से मारता है और टाइसन बोलता है कि तू तो गया साले, और वो उन्हें सबको मार देता है। और वो सब नीचे गिरे हुए होते हैं और वो हमसे बोलता है कि नीचे बैठो और मुझसे माफी मांगो, देन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, तुम इससे बच के निकल जाओगे, तुम मरोगे, समझे। टाइसन उसे मारता है और वो बोलता है कि मुझे बोलने को मत लगा। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम इसके बाद बच सकते हो। टाइसन टाइसन उसे उंगली दिखाता है और बोलता है कि भाड़ में जा। हॉन्ग गुस्से से बोलता है कि तू तो गया। और वो दोनों पंचेस टकराते हैं और हॉन्ग का हाथ टूट जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि साले साले
तू और तेरी फैमिली में उन दोनों को मार दूंगा। टाइसन बोलता है कि तू नहीं सुधरेगा, और वो उसे मारता है, उसे लगातार मारता है, उसकी हालत खराब कर देता है और उसको मारता ही रहता है और मारता ही रहता है और मारता ही रहता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और टाइसन बोलता है कि डोंग जोंग मुझे फ़ोन दो। वो फ़ोन देता है और टाइसन बोलता है कि स्कूल में फाइट हुई है, 20 लोग इंजोर हुए, जल्दी आइए। और सब हॉस्पिटल में होते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं, और एक जन बोलता है कि इनकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, सर्जरी हुई है इनकी, अब ये चल नहीं पाएंगे कभी। वो बोलता है कि वो कहाँ है। दूसरा बोलता है कि क्या। वो बोलता है कि वो कहाँ है जिसने मेरी सन की ये हालत की है, उसे पकड़ो और जेल में डाल दो उस साले को। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि पार्क कुंजॉन वहाँ पे पहले से है सर, वो स्टूडेंट भी इंजोर है। वो बोलते हैं कि क्या स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को हम जेल में कैसे डालेंगे, स्टूडेंट को हम जेल में नहीं डाल सकते हैं, मेरे सन के साथ उसने किया है, अब हम क्या करेंगे। वो बोलते हैं कि सॉरी सर, हम क्या कर सकते हैं। उनके फादर बोलते हैं कि सुपर इंडिपेंडेंट को कॉल करो, ओके, उन्हें कहो कि मुझे उनसे मिलना है, और उस लड़के और उसकी फैमिली को मैं नहीं छोड़ूंगा। एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि जैंग टाइसन तुमने ये क्यों किया। टाइसन बोलता है क्या। वो बोलते हैं कि तुमने बच्चों को क्यों मारा। टाइसन बोलता है कि क्या आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं विक्टिम हूँ यहाँ पे, वो सब के सब गैंगस्टर थे और मैं यहाँ पे पेशेंट हूँ। वो बोलते हैं कि तुमने अपने जूनियर से पैसे लिए और तुम उन्हें मारते हो, ये अच्छा लगता है तुम्हें। टाइसन बोलता है कि मिस्टर डिटेक्टिव क्या आपको पैसे मिले हैं। वो बोलते हैं कि तुम। टाइसन बोलता है कि देना आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं एक माइनर हूँ, आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। वो बोलता है कि तेरी तो ऐसी की तैसी। वो और वो टाइसन को पकड़ते हैं, और टाइसन बोलता है कि कोई मुझे बचाओ बचाओ। डॉक्टर बोलते हैं क्या हुआ। टाइसन बोलता है कि ये डिटेक्टिव मुझे मार रहे हैं, ये मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है। नर्स बोलती है कि सर पेशेंट बेहोश हो गया है। डॉक्टर बोलते हैं कि नर्स तुम उससे देखो, और हाँ आप यहाँ पे क्या उसे मारने के लिए आए हैं। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि उसने 30 लोगों को मारा है, उसे निकाल देना चाहिए। एक बोलते हैं कि पर दूसरे लोगों ने भी तो वही किया है ना, एक के साथ एक और 30 लोग थे, हमें उन्हें भी पनिशमेंट देनी चाहिए। एक बोलते हैं कि नहीं, हमें पूरे स्टूडेंट को निकालना चाहिए। टाइसन बोलता है कि मैंने दूसरा रूम बुक किया है, यहाँ पे शांति अच्छी लग रही है, आज का प्रॉफिट 700 मिलियन वॉन हुआ है। तभी एक जन वहां पे आता है, वो बोलता है कि मिस्टर टाइसन। टाइसन बोलता है कि लॉयर आप मुझे अपने नाम से बुला सकते हैं मुझे। वो बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी में नहीं है। टाइसन हमें बताता है कि ये टॉप 3 लॉयर में से साउथ कोरिया के हैं, पैसे से सब होता है। तभी एक जन बाहर से बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, वो आराम कर रहे हैं। वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम तो गए बच्चे, आज प्रोसिक्यूटर कैंग जॉन खुद आए यहाँ पे, क्रिमिनल ऑफ डिपार्टमेंट, तुम तो गए, आज तुम गए, वो तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं। वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर तुम तो ठीक लग रहे हो। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गो। क्या तुम अभी भी एक्टिंग करने वाले हो। टाइसन बोलता है कि आपका वारंट का है, आपने वारंट लाया। पुलिस वाला बोलता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। टाइसन बोलता है कि ओके वारंट नहीं लाया, आईडी है क्या आपके पास। प्रोसिक्यूटर बोलता है कि इसे दिखाओ। दूसरा बोलता है कि मैं प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर हूँ, किम डोंगसैक। टाइसन बोलता है कि ओके आईडी तो दिखा दी, वारंट का है। वो बोलते हैं कि वारंट, तुम्हें पता भी है वारंट क्या होता है। टाइसन बोलता है कि कोरियन रिपब्लिक के लॉ के हिसाब से वारंट आप नहीं दिखाएंगे तब तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 12 और आर्टिकल 16 में है। क्या ये आंसर काफ़ी है आपके लिए। बहुत सारे तरह के वारंट होते हैं, सर्च वारंट होता है, वेरिफिकेशन वारंट होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। क्या आप और जानना चाहते हैं। और क्या आप और जानना चाहते हैं। आप लोगों ने मुझे परेशान करके रखा है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आराम कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है। प्रोसिक्यूटर क्या है, आपको तो पता होना चाहिए ना, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ, आपको एक लॉयर को लाना चाहिए था। प्रोसिक्यूटर को तो वीक प्रोटेक्ट करते हैं ना। वो बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। टाइसन बोलता है कि आप क्या मुझे फोर्स अरेस्ट करने वाले हैं। देन वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेटर, इसके नाम का वारंट निकालो। पुलिस बोलते है कि गधे कहीं के प्रोसिक्यूटर के सामने एक्टिंग करते हो। टाइसन बोलता है कि कैसी बेकार की कंट्री है, कैसे लॉ है, कैसे लॉयर है, कैसे प्रोसिक्यूटर है और कैसे जज है, पता नहीं। प्रोसिक्यूटर टाइसन को थप्पड़ मारने वाला होता है और डॉक्टर उसे रोकता है, और टाइसन अपने मुंह बोलता है कि मैं इनकी भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, चलो एक्टिंग करना स्टार्ट करता है। और टाइसन एक्टिंग करता है, तभी पीछे से वो आते हैं और बोलते हैं कि कैंग। वो बोलते हैं वो अपने मन में बोलते हैं कि ये तो डिप्टी जनरल मैनेजर है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कैंग को मारते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग क्या लुटेरे हो, क्या तुम ये क्या कर रहे हो। वो कॉल लगाते हैं और वो कॉल लगाते हैं, और सामने से एक जन बोलता है कि हेलो सर, आपने बहुत दिन से कॉल नहीं किया, आप कैसे हैं। वो चिल्ला के बोलता है कि योंग जॉन
तुम और तुम्हें लोगों को मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, समझे। बोलते क्या हुआ सर, वो चिल्ला के बोलते हैं कि क्या क्या हुआ, तुमने यहाँ पे एक प्रोसिक्यूटर को भेजा है एक बच्चों की लड़ाई के लिए, क्या तुम मरना चाहते हो। मैं हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि मैंने वहाँ पे प्रोसिक्यूटर को भेजा है, वो उसे जेल में डाल देंगे। वाइस चेयरमैन बोलते हैं कि सर ये ज़्यादा हो जाएगा, वो एक स्टूडेंट है। वो बोलते हैं कि पर हमारे स्कूल का नाम खराब होगा इससे, हमें उसे निकालना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक जन आता है, वो कान में बोलता है कि सर इंटरनेट पागल हो रहा है। वो बोलते हैं क्या हुआ, क्या कोई वॉर हुई है। और यहाँ पे ही पार्ट 1 का एंड होता है। सो आपको कैसी लगी ये सीरीज, ये बिल्कुल रिपॉर्ट डिश की तरह रहेगी। ओके, सो पहले अभी स्कूल का सीन वगैरह दिखा रहे हैं ये लोग। सो इस सीरीज़ में मज़ा है। ओके, सो आपको कैसे लगी ये सीरीज़ मुझे ज़रूर बताइए। ओके, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके। ओके, दैट्स इट। मज़ेदार सीरीज है। और हाँ, मैं रिबॉन्डिज को बंद नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय 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 बाय, होप यू लाइक दिस सीरीज। प्लीज, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।